हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है फरवरी 2024, यानी कि 4 फरवरी से लेके और 10 फरवरी तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग हमारे साथ साथ सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग नोट भी कर सकते हो, ठीक है। और अपनी क्लास या कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। आप सभी को पता है वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपन कभी कभी लेकर के आते हैं बीच बीच में। ये अपना यूट्यूब चैनल का लोगो है। आप लोग इस नाम से सर्च करके यूट्यूब पे, कहाँ पर, यूट्यूब पे सर्च करके और सब्सक्राइबर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस नेशनल डेवलपिंग डे कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस कौन सा? राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 फरवरी को। कब? 10 फरवरी को राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस मनाया गया है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस दिन विश्व दलहन दिवस मनाया गया है? तो विश्व दलहन दिवस मनाया गया है कब? 10 फरवरी को। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ये किया गया है? असम के मुख्यमंत्री के द्वारा गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा और इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों। अगर क्वेश्चन क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइबर करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को ख़त्म किया है? तो कौन से देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को ख़त्म कर दिया गया है? तो ये किया है ईरान देश के द्वारा। किसके द्वारा? ईरान देश के द्वारा वीज़ा नीति को ख़त्म कर दिया गया है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद को निम्न में से किस राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद जी को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को। तो ये किया गया था राजस्थान के एडवोकेट नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इम्पोर्टेंट मेरे को क्वेश्चन लगे उनको मैं छाट करके लाया हूँ ताकि आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल कर सके। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों शेंगेन, कौन सा? शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? तो पहला देश बना है फ्रांस। कौन सा देश बना है? पहला देश बना है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 किलोमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद
कौन सी आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओल्जास बेक्टेनोव निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? बेक्टेनोव कहाँ के? ओल्जास के बेक्टेनोव कहाँ के हुए हैं? कजाकिस्तान के। कहाँ के हुए दोस्तों? कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो ये बना है फ्रांस। कौन सा बना है? फ्रांस देश पहला यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई स्वीकार करने वाला यूरोप का पहला देश बना है। कहाँ का? यूरोप का पहला देश बना है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन, तो हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश में। कहाँ पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया देश में इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दोस्तों ऋतु बहारी, कौन? ऋतु बहारी ने निम्न में से किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो कौन सी ली है? ये उत्तराखंड में ली गई है ऋतु बहारी के द्वारा, राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में। कौन थी? ऋतु बहारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? तो हाल ही में कौन सा देश है जिसके पूर्व राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से दुर्घटना हो गई है? तो ये थे दोस्तों चिली के राष्ट्रपति। कहाँ के थे? चिली के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो हाल ही में वरुण घोष के द्वारा, किसके द्वारा? वरुण घोष के द्वारा पहली बार किस देश में पहली बार भगवत गीता पर, किस पर? भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली गई है। तो ये ली गई थी दोस्तों कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में शपथ ली गई थी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जितने भी टॉपिक है ट्रेंडिंग वीडियो हो आज का, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों यमन देश के। कहाँ के? यमन देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में श्रीलंका मॉरिशस में यूपीआई को श्रीलंका के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है अपने भारत के प्रधानमंत्री और श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई से श्रीलंका के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया
है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों गोवा राज्य में किया गया है। किसका? इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी इरेटोस्थनीज का पता लगाया है? तो हाल ही में इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी इरेटोस्थनीज का पता लगाया गया है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की अनुमति दी है? तो किस देश ने भारत ने किस देश को प्रीडेटर ड्रोन बेचने की अनुमति दे दी गई है? तो अमेरिका को। किसको? अमेरिका देश को। बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कौन सी राज्य सरकार के द्वारा? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पर? ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला निम्न में से कहाँ पर रखी गई है? तो ये रखी गई थी हैदराबाद में डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के राष्ट्रपति हेज गिनगोब कौन से? हेज गिनगोब का निधन हुआ है। तो किस देश के बताया गया है? ये नामीबिया देश के राष्ट्रपति का हेज गिनगोब का निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो बापू टावर बनाया गया है बिहार के पटना में। कहाँ पे? बिहार के पटना में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल यानी कि भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ था गुजरात में। कहाँ पर हुआ था? ये गुजरात में शुरू किया गया था। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में स्थित है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस विजय बिश्नोई ने निम्न में से किस हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये शपथ ली थी गुवाहाटी हाई कोर्ट। कौन? जस्टिस विजय बिश्नोई ने। हाल ही में दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजन किया गया है? दिव्य कला मेला 2024 का
आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है अगरतला में। कहाँ पर किया गया है दोस्तों? अगरतला में आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में दुनिया की सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? लंदन है। कौन सा है? लंदन है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के विधानसभा ने राज्य में 2 नए जिले बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाने का विधेयक पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 फरवरी को। कब? 6 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व कैंसर दिवस 2024 में कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? कृषि मेला 2024 का ये कहाँ पर शुरू हुआ है? ये हुआ है दोस्तों झारखंड में। कहाँ पर हुआ है? झारखंड में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में आम चुनाव हुए हैं? तो हाल ही में भारत के पड़ोसी देश कौन सा है? ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आम चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। आज की क्लास वीकली करंट अफेयर्स थी। 4 फरवरी से और 10 फरवरी तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे उनको अपन ने आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं। आई होप आप भी हमारे साथ साथ सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किए होंगे। साथियों हमारे चैनल से जुड़ जाइए और करंट अफेयर्स के और जीके के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को लिए सब्सक्राइबर कर लीजिए। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी अच्छी क्लासें लेकर के आए। हमको भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सपोर्ट से। और दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम यूट्यूब पर क्लासें लेकर के आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।